नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मैथिली ठाकुर जो नई नई विधायक बनी है, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरअसल विधानसभा के बाहर का है। मीडिया वाले कुछ मित्र गए, उन्होंने बाइट ली और जो कुछ कहा, जो बयान दिया, वो बातें वायरल हो रही। उस बयान में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विधानसभा सत्र चल रहा था। 5 दिन का ये सत्र था, क्योंकि चुनाव हो जाने के बाद सबको शपथ लेना था, स्पीकर का चुनाव होना था और कुछ ज़रूरी विधायी काम होते हैं, उसको निपटाना था। इस बीच पता चला कि जो राज्यपाल हैं, उनके अभिभाषण के बाद से जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो सदन से गायब है। यानी कि दूसरे दिन ही शायद वो सदन से नज़ारद हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। और वो कहाँ गए, क्या करने गए, अपनी जिम्मेदारी को वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्यों ये वीडियो मैथिली ठाकुर का वायरल हो गया, सब एक दूसरे से तार जो है वो जुड़े हुए। इसी को लेकर सवाल किया गया दरअसल मैथिली ठाकुर से कि मैथिली जी ये बताइए कि कैसा अनुभव है आपका, विधानसभा में आकर कैसा लग रहा है, क्या है। इसी में किसी मीडिया मित्र ने पूछ लिया कि भाई तेजस्वी यादव है नहीं सदन में, क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस पर सियासत तो हो रही है, इस पर चर्चा भी हो रही। तब जाकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि नहीं, उनको सदन में होना चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि सदन में होते तो वो कुछ कहते तो वो चैलेंजिंग होता, मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए भी कि उनको जवाब देना होता। तो जो एक सदन की कार्रवाई होती है विपक्ष और पक्ष का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वो शायद मिस कर रही थी मैथिली ठाकुर। इसलिए उन्होंने कहा कि उनको सदन में होना चाहिए, लेकिन वो सदन में दिखाई नहीं पड़ रहे। माफ कीजिएगा। तो वो बाइट जो थी, वो बाइट बहुत वायरल हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव छुट्टियां मनाने, करीब 1 महीने की छुट्टी पर वो यूरोप चले गए। 2 दिन पहले उनकी पत्नी और बच्चे गए दिल्ली, उसके बाद वो पीछे पीछे वो चले गए, क्योंकि पत्नी उनकी क्रिश्चियन है। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो पहले क्रिसमस मनाएंगे पत्नी के साथ। अब वो यूरोप के किसी कंट्री में हैं, अब इस बात की जानकारी नहीं है कि किस कंट्री में, लेकिन यूरोप वो गए हैं। और उसके बाद नया साल भी मनाएंगे। तो नया साल और क्रिसमस का जश्न मना के वो फिर वापस लौटेंगे। और उनको लगा कि यहाँ पर अब उनकी क्या ज़रूरत है, हो गया जो होना सच। चुनाव में बहुत मेहनत की थी उन्होंने, थकावट भी बहुत हो गई थी तेजस्वी यादव को, तो थकावट उतारना भी था उनको। तो उनको लगा कि रह के भी हम क्या कर लिए, और नहीं रहेंगे तो भी क्या हो जाएगा। अभिभाषण का जवाब दें न दें, क्या करना है नहीं करना है, उससे कोई लेना देना खास उनको होता है नहीं, तो वो चले गए। उसी को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा, मैथिली ठाकुर ने एग्जैक्ट ये कहा कि हाँ वो नहीं है सदन में, अगर वो रहते तो वो कहते तो कुछ चैलेंजिंग होता तो हमारी तरफ से भी जवाब दिया जाता, तो मज़ा आता, इसका अनुभव होता है देख पर। ऐसा कुछ लगा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं विपक्ष की तरफ से, क्या है वो। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो क्योंकि यंग है, ये 25 साल उम्र है मैथिली ठाकुर की,
तो वो बहुत एनर्जी से भरपूर हैं, उनको बहुत कुछ करना है। और जो प्रायोरिटी है अलीनगर के लिए, वहाँ पर जो काम उनको करना है उसको लेकर भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी पूरी है और वो काम करेंगे और ऐसा काम करना चाहती हूँ अलीनगर में कि बाकी विधानसभा के लिए वो एग्जाम्पल सेट हो। तो सबसे पहले तो उनको वही काम करना है। अब देखिए वो काम कब तक करती हैं कि अलीनगर का नाम जो बदलने की बात हो रही है उसको लेके। और मैथिली ठाकुर पूरे विधानसभा में आप समझ लीजिए इसको कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र वही रहती हैं। वो जो विधायक बनकर आएंगी अलीनगर से, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र वही रहती हैं, उन पर सबकी नज़र रहती। एक तो सबसे कम उम्र की विधायिका बनी, दूसरा सिंगर हैं, गायक के पहले से ज़्यादा वो पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं, उनको समझते हैं। और जिस तरीके से उनको टिकट मिला उसके बाद थोड़े कंट्रोवर्सीज हुए तो भी लोग जानते हैं। तो मैथिली ठाकुर को पहले से भी मीडिया में एंट्री थी, यानी कि मीडिया फ्रेंडली थी और मीडिया के लोग उनको अपने स्टूडियो में बुलाना, गवाना, उनका इंटरव्यू करना, ये पहले से होता रहा है। तो इसलिए हॉट फेवरेट हैं वो मीडिया वालों की, और मीडिया जहाँ भी उनको देखता है वो बात करने की कोशिश करता है। और इतना मैच्योर हो गई हैं मैथिली ठाकुर कि वो मना भी नहीं करती। अगर वक्त होता है उनके पास तो वो इंटरव्यू भी देती, जवाब भी देती हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने के पीछे की जो वजह थी, वजह यही है कि मैथिली ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर एक तरीके से तंज कसा, उनको एक तरह से समझाया भी कि आपको सदन में होना चाहिए। नई नवीली विधायिका हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बता रही, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर नालायक होगा तो कोई भी समझा लेगा। 4-5 दिन का मसला था, जब इतने दिन से आप रुके थे, पूरे प्रक्रिया में भाग लिए, तो ये प्रक्रिया भी पूरी कर लेते आप। लेकिन आपको जल्दबाजी थी जाने की, यूरोप जाने की, तो वो भागे भागे दिल्ली चले आए, दिल्ली के बाद वो यूरोप चले गए। अब 1 महीने वहीं पे रहेंगे, छुट्टी मनाकर जब आएंगे तो फिर एक नई सियासत होगी। अभी तो सियासत और होगी जब उनके बारे में पूछा जाएगा कहाँ गायब हैं, क्या है। मुझे एक बात इसमें जुड़ने को मन करता है कि जिस ठाठ से ये सब नेता बनते हैं, जिनके माता पिता ऑलरेडी थाली में सजाकर राजनीति देते हैं इनको, पॉलिटिक्स, और गद्दी देते हैं, सिंहासन देते हैं, इनके लिए शायद ये बहुत हल्की बातें हैं ये सब। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी गायब हो जाते हैं बिना सोचे समझे कि इसका नेगेटिव या पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा। वो भी ऐन वक्त पर विदेश भाग जाते हैं। तो तेजस्वी यादव भी तो उसी बिरादरी से हैं, यानी कि उनको विरासत में मिली हुई चीज़ है। फादर चीफ मिनिस्टर, उनकी बनाई हुई पार्टी, सब कुछ सजा कर दिया हुआ है, मेहनत तो करनी नहीं पड़ी है, तो उनको लगता है कि हाँ चले जाएंगे। तो वो दर्द नहीं है, बेसिकली जिसको दर्द होता है वो नहीं जा पाता है। तो आपको बनी बनाई ऑफिस और बनी बनाई आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसको बस आप यूज़ करना है उसको। तो तेजस्वी भी निकल गए, उनको लगा कि रह के भी नहीं कुछ हो पाएगा, जाके घूम के ही चले आते हैं, क्योंकि कहने वाले लोग कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के इन्फ्लुएंस में बहुत रहते हैं। तो इसलिए ये सारी कहानियाँ गढ़ी गई। आपके दिमाग में क्या आता है? क्या तेजस्वी यादव ने जो किया वो सही है? पार्टी के लिए क्या वो नुकसान नहीं होगा, या पार्टी ऐसे ही चलेगी? आपके दिमाग में जो भी आता है कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, बताइए। मनकई को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।